दोस्तों नमस्कार। आजकल एक शब्द बहुत ज़्यादा प्रचलित है और हर भारतीय की ज़बान पर आ रहा है। हो सकता है कुछ लोगों को जानकारी इसकी ना हो। इसको कहते हैं जनरेशन और इसके आगे जी, जेड, वाई, एक्स सब कुछ लगे हुए हैं। फिलहाल जनरेशन जी बहुत ज़्यादा फेमस हो रहा है। जनरेशन जी ने जंतर मंतर आंदोलन किया और आगे आंदोलन ये पूरे भारत में शुरू हो चुका है। अब मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, मैंने सोचा कि जनरेशन जी आखिर किस उम्र के बच्चों को कहा जाता है। तो और मैंने ये भी सोचा कि अगर इनको जनरेशन जी कहा जाता है तो मेरी जैसी 60 साल से अधिक उम्र के लोगों को क्या कहा जाता है। इन सभी को मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने का प्रयास कर रहा हूँ। तो सबसे पहले जनरेशन जी से ही शुरुआत करता हूँ। तो 1997 से 2012 के बीच जन्मे लोग, इन बच्चों को जनरेशन जी कहा जाता है। अब जनरेशन अल्फा का भी नाम तेजी से उछल रहा है, क्योंकि जनरेशन जी और जनरेशन अल्फा दोनों इस समय आंदोलनों में अपनी मांगों के लिए जगह जगह प्रदर्शन कर रहे हैं। तो जनरेशन अल्फा 2013 से लेकर और 2024 के बीच जन्मे बच्चों को जनरेशन अल्फा बोला जाता है। और 2024 के बाद जन्मे हुए बच्चों को जनरेशन बीटा बोला जाएगा। अब जनरेशन जी से पीछे के लोगों के बारे में आपको बताता हूँ। मिलेनियम 1981 से और 1996 के बीच जन्मे हुए बच्चों को मिलेनियम या जेन वाई बोला जाता है। ठीक है ना। इसके बाद उससे पहले के जेन एक्स 1965 से और 1980 के बीच जन्मे लोगों को जेन एक्स बोला जाता है। अब इस श्रेणी से भी मैं बाहर हो गया, तो फिर उससे और पीछे की श्रेणी है बेबी बूमर्स। मैं इसी श्रेणी में आता हूँ। बेबी बूमर्स को 1946 से 1964 के बीच जन्मे हुए लोगों को बेबी बूमर्स कहा जाता है। एक साइलेंट जनरेशन, हमसे और 46 से और पहले की जनरेशन को साइलेंट जनरेशन कहा जाता है। 1928 से और 1945 के बीच जन्मे हुए लोगों को साइलेंट जनरेशन कहा जाता है। ग्रेटेस्ट जनरेशन 1901 से और 1927 के बीच जन्मे हुए लोगों को ग्रेटेस्ट जनरेशन कहा जाता है। तो इस तरह से मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको जनरेशन के आगे जी, जेड, एक्स, वाई या बूमर, साइलेंट, ग्रेटेस्ट क्यों लगाया जाता है, इन सबको बताने का प्रयास किया है। आपकी हो सकता है इससे थोड़ी सी जानकारी बढ़े, इसीलिए वीडियो बनाया है। वीडियो अच्छा लगे तो आगे बढ़ाइएगा। धन्यवाद।